शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें ये 10 चीजें, होगा मंगल ही मंगल। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए विशेष अर्चना पूजा की जाती है। हिंदू शास्त्रों में शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व भी बताया गया है। शिवलिंग स्त्री और पुरुष दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी मान्यता है शिवलिंग पर एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ा देने मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और उसमें भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शिवलिंग पर जल अभिषेक करना भी बेहद ही लाभकारी होता है। बेलपत्र, दूध, भांग, दही, शहद, फूल आदि चीज भी अर्पित करने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन मनोकामना पूर्ति है तो कुछ गुप्त उपाय भी हैं जिन्हें अगर व्यक्ति कर लेता है तो उसके घर में सुख समृद्धि आती है और उसे उसके वांछित फल की प्राप्ति होती है। दूसरे की कृपा से धन प्राप्ति के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर है। जानिए ऐसे ही एक गुप्त उपाय के बारे में जिसे करने से आपकी सारी धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं शिवलिंग पर किन चीज़ों को चढ़ाने से भक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। नंबर 1, दूध। भोले बाबा का दूध से अभिषेक करना अत्यंत ही पूर्ण कार्य माना जाता है। दूध अर्पित करने से व्यक्ति सदैव स्वस्थ और रोग मुक्त रहता है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शिव जी ने सारा विष अपने कंठ में ग्रहण कर लिया था, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा था। तब सभी देवी देवताओं ने उनका दूध से अभिषेक किया। उसके बाद उसके ऊपर विष का सारा असर कम हुआ और तभी से भगवान शिव को दूध अत्यंत ही प्रिय है। इसके अलावा बेलपत्र को भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। शिवलिंग के अभिषेक में बेलपत्र का प्रथम स्थान होता है। भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से कई कन्याओं के कन्यादान के बराबर का फल प्राप्त होता है। नंबर 2, जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय का जाप। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो आपका मन शांत होगा और आपके भीतर करुणा का भाव आएगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब शिव जी ने विष का पान किया था तो देवताओं ने उनका तप करने के लिए जल अर्पित किया था, तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, चीनी अर्पित करना। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चीनी चढ़ाने की परंपरा है। माना जाता है कि शिव जी को चीनी अर्पित करने से घर में से कभी यश, वैभव और कीर्ति की कभी कमी नहीं होती। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। नंबर 4, केसर से तिलक करना। शिवलिंग पर केसर का तिलक लगाने से जीवन में सौभाग्य मान्यता आती है और मांगलिक दोष दूर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर यदि आप अपने व्यापारिक कागजात और केसर के तिलक करेंगे तो आपके काम आने वाली सभी रुकावटें दूर होंगी और व्यापार में हमेशा उन्नति होगी। सच्चे मन से पूजा करें। महाशिवरात्रि पर सच्चे मन और श्रद्धा से शिव जी की पूजा करें। उनकी कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी और आपका जीवन खुशियों और शांति से भर जाएगा। नंबर 5, इस शिवलिंग पर इत्र छिड़कना भी बेहद ही शुभ होता है। इत्र के छिड़काव से हमारे मन की शुद्धि होती है और हम तामसी विपत्तियों से मुक्त हो जाते हैं। भोले बाबा पर इत्र छिड़कने से भक्तों को समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और वह कभी भी सत्य की राह से नहीं भटकती। नंबर 6, दही। दोस्तों, शिव जी को दही चढ़ाने से व्यक्ति का जीवन खुशहाल बनता है और उसके जीवन में स्थिरता आती है। ऐसी मानता है कि अगर भोले बाबा को नियमित रूप से अर्पण किया जाए दही तो सभी परेशानियों और समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन सरल हो जाता है। नंबर 7, चंदन। दोस्तों, वेद पुराणों के अनुसार महाकाल को चंदन लगाने से एक इंसान को आकर्षक रूप और किया जाता है मिलती है और उसके जीवन में मान, सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आती और समाज में उसका नाम होता है। नंबर 8, शहर। दोस्तों, शहर का अर्थ होता है मीठा। ऐसी मानता है भोले बाबा कभी भी किसी भी तरफ किसी भी प्रकार का दोष नहीं रखने। शिव जी को शहद चढ़ाने से वाणी में मधुरता आती है और दिल में परोपकार की भावना जागती है। भोलेनाथ को शहद लगाने से आपका जीवन मधुर और शांति में व्यतीत होगा।
नंबर 9 घी का अभिषेक शुद्ध देसी घी को शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आप शिवलिंग पर घी से अभिषेक करेंगे तो ये शारीरिक और मानसिक बल प्रदान करता है। साथ ही अगर संतान सुख की कामना हो तो भगवान शिव को घी अर्पित करें। ऐसा करने से घर में बच्चे की किलकारी जरूर गूंजेगी। नंबर 10 भांग का महत्व। भगवान शिव और भांग का संबंध बहुत गहरा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान विष का प्रभाव कम करने के लिए भांग का भी उपयोग किया गया था। पुराणों में भांग का एक औषधि के रूप में माना जाता है। त्वचा रोगों की ठीक करने में मदद करती है। नंबर 11 केतकी का फूल अर्पित न करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार केतकी के फूल पर भगवान शिव का श्राप है, इसलिए शिवलिंग पर केतकी का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 12 नारियल पानी चढ़ाने की मनाही। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना अशुभ माना जाता है। नारियल को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करना उचित नहीं होता है। नंबर 13 अशोक के पत्तों का महत्व। अशोक का मतलब होता है शोक का नाश करने वाला। शिवलिंग पर अशोक के पत्ते चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर संतान से कष्ट हो रहा है या वह दूर हो तो शिव जी से प्रार्थना करते हुए अशोक के पत्ते अर्पित करें। यह धन लाभ और सुख समृद्धि की कामना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में अशोक का पेड़ लगाने से दुख दरिद्रता और शोक का नाश होता है। आर्थिक परेशानियों से घिरे लोग अशोक के पेड़ की जड़ को लाल या सफेद रेशमी कपड़े में लपेटकर अपने कार्य क्षेत्र या व्यवसाय स्थल पर रखें। इससे व्यापार और रोजगार में लाभ होता है। नंबर 14 भांग धतूरे के पत्ते। दोस्तों, भगवान शिव को धतूरा और भांग बेहद ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि शिव जी को भांग और धतूरे के पत्ते अर्पित करने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं, जिससे भक्ति गणों की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। नंबर 15 आम के पत्ते। दोस्तों, अगर दुर्भाग्य आम के पीछा नहीं छोड़ रहा है तो जातक को शिवलिंग पर आम के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। शिवलिंग पर आम के पत्ते अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है और ऐसा करने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। नंबर 16 अनार के पत्ते। किसी भी प्रकार का दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या या फिर कार्य में कोई रुकावट आ रही है या फिर परिवार में सुख शांति नहीं है, घर में लोग बीमार रहते हैं तो शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। साथ ही अनार के रस से शिवलिंग का दूध से करना चाहिए। उसके अलावा अनार की लकड़ी से किसी भी तरह का मंत्र बेहद शुभ होता है। सीमा के बाहर अनार का पेड़ पूर्व पश्चिम में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा परिवार में सुख शांति के लिए शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करें चाहिए। इससे आपके घर पर भगवान शिव की असीम कृपा होगी। नंबर 17 बरगद के पत्ते। दोस्तों, बरगद के पेड़ त्रिमूर्ति का प्रतीक माने जाते हैं। बरगद के पेड़ की छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और उसकी शाखाओं में शिव जी का वास होता है। यही वजह है कि बरगद के पेड़ को शिव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बरगद के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से दुर्घटना से रक्षा होती है और जीवन में आने वाली सभी समस्याएं भी टल जाती हैं। किसी भी गंभीर रोग में आयु संकट का भाई काम को जाता है। ऐसे में शिव जी को बरगद के पत्ते अर्पित करने से दुर्घटना से भी रक्षा होती है। नंबर 18 बेलपत्र के पत्तों का महत्व। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। इसका त्रिकोण आकार शिव जी के 3 नेत्रों का प्रतीक है। अगर पति पत्नी हर सोमवार शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें तो उनके वैवाहिक जीवन में कभी विवाद नहीं होगा और घर में प्रेम बना रहेगा। शिवलिंग पर 3 से 11 बेलपत्र चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। बेलपत्र के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और मन की शांति मिलती है। नंबर 19 शमी के पत्तों का प्रभाव। अगर कुंडली में शनि की दशा 7.5 या रहस्य चल रही है तो शिवलिंग पर शनि के पत्ते जरूर चढ़ाएं। इससे शनि के दोष कम होते हैं और जीवन में राहत मिलती है। घर में शमी का पौधा पश्चिम दिशा में लगाने से कुंडली के दोषों का नाश होता है। शिवलिंग पर शमी के पत्ते अर्पित करने से रोग, कष्ट और विरोधियों से छुटकारा मिलता है। नंबर 20 नीम के पत्तों का उपयोग। जो लोग लंबी बीमारी के परेशान हैं उन्हें शिवलिंग पर नीम के पत्ते चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से रोगों में आराम मिलता है, मंगल करता है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। नंबर 21 आक के पत्ते। अगर जीवन में किसी से भी
मनमुटाव है या फिर घर में कलेश होता है, परिवार के रिश्ते में दरार रह रही है तो शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार के पुष्प या फिर आँख के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आँख के पेट में भगवान गणेश जी का वास होता है। आँख का पौधा अगर घर के सामने उगता है तो उसे बेहद ही शुभ माना जाता है। आँख के पौधे से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसके अलावा आँख का फूल शनिदेव को अति प्रिय। कुंडली में अगर शनि दोष है तो आँख के फूल से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो रात के समय शिवलिंग के पास करें ये गुप्त उपाय। धन प्राप्ति और मनवांछित फल की होगी प्राप्ति। उसके लिए आप किसी भी शिव मंदिर में रात्रि के समय जाएं और वहां पर स्थापित शिवलिंग के पास एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक करने से पहले शिव जी से प्रार्थना करें कि मन में ही मन अपने मन की मनोकामना कहें। उनको किसी सोमवार के दिन से आरंभ करने के बाद लगातार 41 दिनों तक करें। दूसरों की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही प्राचीन और अचूक उपाय है। इस उपाय को करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी और से नहीं करना, यानी यह उपाय गुप्त तरीके से करना है। पुरुष तो इस उपाय को बिना नियम तोड़े कर सकते हैं, परंतु अगर कोई महिला या यह उपाय करती है और उसके मासिक धर्म बीच में आ जाते हैं तो उन दिनों के बीच जाने के बाद उपाय को पूरा करें। जीवन की समस्याओं और परेशानी से छुटकारा पाने के लिए एक पौराणिक मान्यता है कि रात्रि के समय जब अंधेरा होता है तब शिवलिंग को प्रकाशित किया जाए तो शिवजी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और भोले शंकर के प्रसन्न होने पर सभी देवी देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। जिस जातक का जीवन खुशहाली और सुख समृद्धि से भर जाता है। इस उपाय को नियम पूर्वक किया जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा जातक को प्राप्त होती है और कुंडली के सभी ग्रह दोष भी दूर होते हैं। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। इस उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।